तो दोस्तों फाइनली मोटोरोला ने अपना एक नया बजट 5G स्मार्टफोन को चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 400 सीरीज़ का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है। और इस डिवाइस को स्पेशली उनके लिए लॉन्च किया गया है जो कि एक स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं 5G की कनेक्टिविटी के साथ, और वो भी बजट प्राइसिंग के अंदर। तो उनके लिए डिवाइस काफ़ी अमेजिंग होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ स्पेक्स हमें इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस डिवाइस के अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 480 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिसे हम कंपीट करें Dimensity 700 के चिपसेट के साथ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा एडवांटेज देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 480 के चिपसेट में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ सिनेरियो के अंदर Qualcomm Snapdragon 480 का चिपसेट बेहतर काम करता है Dimensity 700 के चिपसेट के मुकाबले। तो यहाँ पर आपका एक पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है कि आपको कौन सा डिवाइस चाहिए। और उसके साथ ही अगर हम बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए 15 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हमें इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। अब उसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा और डिज़ाइन के बारे में। तो रियर साइड का डिज़ाइन हमें एक प्लास्टिक बैग के साथ देखने को मिलता है, जिसका डिज़ाइनिंग काफ़ी सिमिलर है Moto G60 के जैसा ही। बैक साइड में आपको सेम फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है और कैमरा लेआउट में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरे की अगर बात की जाए तो आपको 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी शूटर देखने को मिलता है और उसके साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक मैक्रो लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा यहाँ पर काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करने वाला है। तो कैमरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और बहुत ही ख़राब भी नहीं होने वाला है। और अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस के अंदर हमें 6.5 इंचेस का एक HD+ वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि यहाँ पर आपको HD+ का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बाकी इस डिवाइस की जो ओवरऑल फीचर्स है वो काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। और अगर हम बात करें इस डिवाइस की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी काफ़ी डिसेंट रखी गई है चाइनीज़ मार्केट के अंदर। इस डिवाइस की स्टार्टिंग प्राइसिंग 17,100 रुपये रखी गई है, जो कि शायद से इंडिया के अंदर 15 से 17,000 रुपये के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इस डिवाइस की लॉन्च डेट की, तो इंडिया के अंदर आपको ये डिवाइस मई के एंड तक शायद से देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी Moto G40 और G60 को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। तो G50 उसके बीच का स्मार्टफोन है, तो शायद से आपको ये डिवाइस इंडिया के अंदर मई के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।